कि राहुल गांधी के और इंडिया गठबंधन के चक्का जाम कार्यक्रम के पहले जो हमारे पास फीडबैक था कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि 50% इनरोलमेंट कर देना है वोटरों का। कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब जब देश हित में जो भविष्यवाणियां उन्होंने की है वो भाजपा केंद्र के सरकार को हमेशा यू टर्न लेना पड़ा। 9 तारीख के चक्का जाम होने के पहले आपको 50% जो है फॉर्म का भर करके 50% इनरोलमेंट कर देना कि जननायक राहुल गांधी जी और गठबंधन के नेतृत्व में 9 तारीख का चक्का जाम कार्यक्रम है। वोटबंदी करने का जो जनता का अधिकार था वो उन्होंने पूर्णतः समाप्त करने का ठेका ले रखा है, बीड़ा उठा रखा है। तो 7/7/2025 को 11.26% अपलोड क्यों दिखा? नोटबंदी देश के अर्थव्यवस्था को चरमरा देगा, हमारा जीडीपी को खत्म कर देगा। तब उन्होंने नोटबंदी किया। आज तक जीडीपी जिस तरह से वोट को अधिकार से वंचित करने का निर्णय लिया गया है, उसीलिए देश के उन श्रमिकों की बिहार में वोटों का अधिकार समाप्त करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा ये बार बार आपके बीच हमें इंटरेक्शन के लिए आना पड़ता है और उसका एक लक्ष्य है कि बिहार में वोटों का अधिकार समाप्त करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा जो अनेकों बदलाव बारंबार कर रही है। जैसा कि मैं जब इलेक्शन कमीशन से मिल करके आया था तो मैंने 2 विषयों पर इलेक्शन कमीशन के मंशा पर सवाल उठाया था। पहला था कि उन्होंने कहा था कि 20% वोटर के नाम कटना ही कटना है, और दूसरा उन्होंने कहा था कि अब पहले वाला इलेक्शन कमीशन नहीं रहेगा, अब बदली हुई इलेक्शन कमीशन है। तो बदली हुई इलेक्शन कमीशन इस मायने में है कि जिस तरह से वोटबंदी करने का जो जनता का अधिकार था वो उन्होंने पूर्णतः समाप्त करने का ठेका ले रखा है, बीड़ा उठा रखा है। और उसके बाद एक विज्ञापन पूरे प्रेस में देखे होंगे फुल पेज का, उसके बाद उन्होंने कुछ परिवर्तन किया और वो परिवर्तन नाकाफी था। और वो परिवर्तन इसलिए किया गया कि वोटरों में एक मैसेज जाए कि हमने बहुत ही सुधार कर दिया। लेकिन ईसीआर जो इलेक्शन कमीशन ने ईसीआर नियुक्त किया है वो सारे अधिकार एक व्यक्ति, एक साधारण तबके के कर्मचारी को जो प्रभाग देने से जो है उनके ऊपर दायित्व देने से ये कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। चूंकि वो सरकार के अंग होंगे, सरकार के प्रभावी कर्मचारी होंगे और सत्ता के लोग होंगे, तो ईसीआर को एक तरफा अधिकार देना, किसी को भी वो वोट से वंचित करने का दूसरा अधिकार इलेक्शन कमीशन है। अब आज हमारे पास इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट है हाथ में,
और उस प्रेस नोट में कि पहले मैं एक अपनी फीडबैक देना चाहता हूं कि मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूं। कई बीएलओ ने और पूरे बिहार के बीएलओ ने के माध्यम से ये एक बड़ी मैसेज आई कि जननायक राहुल गांधी जी और गठबंधन के नेतृत्व में 9 तारीख का चक्का जाम कार्यक्रम है। इसलिए पूरे बिहार के जिला पदाधिकारियों ने अपने बीएलओ और ईसीआर को ये निर्देशित किया है कि 9 तारीख के चक्का जाम होने के पहले आपको 50% जो है फॉर्म का भर करके 50% इनरोलमेंट कर देना है। ये हमारे पास फीडबैक कल का, उसका प्रमाण अभी मैं इलेक्शन कमीशन के नोट प्रेस नोट से देना चाहूंगा कि 7/7/2025 के बुलेटिन में जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, उसने कहा है कि हमने 36.47% मैंने वोटरों को फॉर्म से इनरोल कर दिया और 36% 7/7/2025 के ये आंकड़ा दिखाते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, वो सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि 36.47% आप ऑलरेडी इनरोल कर दे रहे हैं, तो 7/7/2025 को 11.26% अपलोड क्यों दिखा रहा है? आप लोग सभी अप्रबुद्ध व्यक्ति हैं। आप इलेक्शन कमीशन के जो प्रेस नोट है उसमें ये दोनों बातें आई है। ये हमारे सामने है। ये यहां आप पाएंगे कि इनोवेशन फॉर्म 36.47% दिखा रहे हैं और यहां कह रहे हैं 11.26% हम अपलोड किए। तो जो मेरे पास दावा है कि राहुल गांधी के और इंडिया गठबंधन के चक्का जाम कार्यक्रम के पहले जो हमारे पास फीडबैक था कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि 50% इनरोलमेंट कर देना है वोटरों का, और ये कह रहे हैं कि 36.47% हमने कर लिया, अपलोड 26% है। तो मेरा ये साफ शब्दों में कहना है कि यदि आप 11.26% आपने अपलोड किया तो 36.47% आपने क्यों नहीं अपलोड किया? तो इसलिए मेरी जो आशंका थी उसकी पुष्टि इस इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट से साबित हो जाती है कि जो हमारे पास जो फीडबैक था वो ये इसका प्रमाणित करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब देश हित में जो भविष्यवाणियां उन्होंने की है, वो भाजपा केंद्र के सरकार को हमेशा यू टर्न लेना पड़ा है और या तो उसको वो मानना पड़ा है। जैसे
कोरोना काल में राहुल जी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि देश बहुत विषम परिस्थिति से गुजरने वाली है, इसलिए आप कोरोना को कंट्रोल करो, नहीं तो देश बहुत कठिन परिस्थिति में आएगी। तो उस समय आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरे देश बंदी कर दी। इसके बाद उन्होंने एक फैसला और लिया, और उसके पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये आप जो है नोटबंदी देश के अर्थव्यवस्था को चरमरा देगा, हमारा जीडीपी को खत्म कर देगा। तब उन्होंने नोटबंदी किया। आज हमारा आज तक जीडीपी नहीं सुन रहा है। उसके बाद राहुल जी ने चर्चा किया था पूरे देश में कि आप जीएसटी इतनी जल्दी लाओगे, और उस पर बिना मंथन किए हुए आपने जीएसटी देश पर थोपा, और आज उसी जीएसटी के कारण घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए। और आज 7 तारीख की और इसके बीच के जो बातें हैं, आज नोटबंदी जो है हो गई है बिहार में, और उसके समर्थन के लिए राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं, और 9 तारीख को आ रहे हैं, और इस नोटबंदी के साथ साथ 9 तारीख को चक्का जाम का समर्थन करेंगे। और श्रम संसाधन विभाग द्वारा जो श्रमिकों के खिलाफ जो निर्णय लिए गए हैं, जिस तरह से वोट को अधिकार से वंचित करने का निर्णय लिया गया है, उसी लिए देश के उन श्रमिकों के लिए जो है जो आत्मघाती निर्णय लिया है, इसके लिए राहुल गांधी जी चक्का जाम कार्यक्रम के लिए कल जो है वो भाग लेंगे। इनकम टैक्स से शुरुआत होगी और वो शहीद स्मारक तक पहुंचते हुए इसी ऑफिस तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। और अंत में मैं और विस्तार से इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं अभय दुबे जी को दूं या शकील साहब कुछ कहना चाहें, लेकिन हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक वाद याचिका हम लोग इस नोटबंदी के खिलाफ दायर हुई है, और वो एडमिट हो गई है। 10 तारीख को उस पर फैसले आने का इंतजार कर रहे हैं। विस्तार के लिए मैं राहुल गांधी जी का मिनट्स में कार्यक्रम अभी नहीं आई है, लेकिन इनकम टैक्स चौराहा से होते हुए हम जो है आर ब्लॉक जाएंगे, आर ब्लॉक से शहीद स्मारक जाएंगे, शहीद स्मारक से हम ईसी ऑफिस जाएंगे।